नमस्ते गुरुदेव। एक व्यक्ति वो है जो कमाना जानता है। लालू ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी। लालू की ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है। लालू ने एक बार बात कही कि भाई तुम लोग कहते हो कि मैं गलत हूँ, बेईमान हूँ, घोटालेबाज हूँ, तो फिर ये बताओ जनता मुझे बार बार क्यों चुनती है? क्योंकि वो 2-3 बार मुख्यमंत्री बन गए थे। तो तुम लोग कहोगे कि तुम लोग गलत ढंग से वोट डलवा लेते हो, गुंडागिरी से वोट डलवा लेते हो, इसलिए जीत जाते हो। तो उसने बहुत अच्छी बात कही, ऐसा दुनिया में कौन चुनाव में खड़ा होने वाला है जिसको नकली वोट डालने का मौका मिले और वो नहीं डाले, यानी उसको खुली छूट मिल जाए कि भाई नकली वोट डाल दो, कौन नहीं डालेगा? बस ये है वे मूर्ख डलवा नहीं पाते, हम डलवा लेते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिनको धन कमाने का मौका मिले और छोड़ दे रहे हैं, वो कमा नहीं पाते, वो कमा लेता है, ये बात है। सब धन चाहते हैं, अच्छे से मिले, बुरे से मिले, कैसे, हर व्यक्ति धन चाहता है। ये वही लोग ऐसा कहते हैं जो कमा के नहीं जानते, जो नकली वोट नहीं डलवा पाते, डलवाना तो चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है, ये विचार करें कि उन्होंने किसी तरीके से कमाया है, लेकिन गमाया तो बुरे कार्य में नहीं है। हमारे यहाँ 2 नीति है, अच्छी तरह कमाओ, अच्छी तरह कमाओ। लेकिन दूसरी नीति ये है कि यदि बुरी तरह कमाना ही तुम्हारा हो रहा है तो कम से कम अच्छे कार्य में लगाओ। एक बहुत बड़ा डाकू था, नाम लिए बिना, जंगल के अंदर वो इतने डाके डालता था, सरकार बहुत परेशान थी। 5 लाख रुपए का घोषित हुआ, लेकिन लोग पकड़ नहीं पाते थे क्योंकि वो जंगल का मसीहा था। जितने जंगल में आदिवासी रहने वाले थे सब उसको भगवान मानते थे और वो ही बचाते थे, क्योंकि वो सब जगह डाका डाल करके और जंगल के आदिवासियों में सब धन बांटता था। उसका घर का मकान भी नहीं था, उसने कभी भी अपने डाके का पैसा अपने घर में नहीं दिया, कभी भी 1 रुपया उठाने के लिए। उसके घर मजदूरी करते थे, उनकी पत्नी थी, माँ था, भाई था, सब मजदूरी करके कमाते थे। जितना डाका डालता था वो सब जंगलों के आदिवासियों को पढ़ाता था, उनको कपड़े देता था, उनको खाने देता था, क्योंकि उनकी दशा देखी नहीं गई। तो सेठ लोग पैसा तो देने वाले, यदि अपन सेठों से कहें कि जाओ जंगल में आदि, तो कोई देने वाला नहीं है। उसने कहा ऐसे नहीं देंगे, हम डाका डाल के लाएंगे। अब बोलो, उसका डाका डालना गलत है, पक्का है कानून से, लेकिन उसकी भावना बताओ, भावना बताओ क्या है? कितना बड़ा कार्य कर रहा है वो। वैसे तो सेठ जाने वाले नहीं उनको, वो डाका डालता, उन गरीबों के बच्चों को पढ़ाया उसने, गरीबों के लिए मरने नहीं दिया उन्होंने। जैसे बना अस्पताल, दवाई कराओ, पैसे वो लगाता था। अब ऐसे डाकू को नैतिक दृष्टि से बताओ क्या कहेंगे? कानून की दृष्टि से मत पूछना। यदि आपकी दृष्टि में किसी भी संबंध में कोई डाकू, यदि जिस समय अपना कोई जीवन में संकट आ गया हो और वो कहता है मैं डाकू हूं, तो आप अस्पताल, वो डाकू है, पक्का है, और कोई तुम्हें अस्पताल नहीं जा सकता। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, अब बात वहां डाकू है, डाकू कहे कि मैं तुम्हें अस्पताल ले जा सकता हूं, तो उसके हाथ से अस्पताल जाओगे या वहीं मरेंगे? जाएंगे महाराज जी, जाएंगे जाएंगे। अरे वो डाकू है, वो डाकू है। और मान लीजिए उस समय अपने पास सहायक खाने को कुछ भी नहीं है, भूख लगी, मान लो कुछ भी है, और डाकू कहता है साहब देखो ये रोटी मैं डाका दे के लाया हूं, और उस समय भूख इतनी है कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो रोटी खा लोगे या छोड़ दोगे? है? तो ये स्थितियां देखी जाती हैं। तो अपन को ये खुशी होना चाहिए, कम से कम इसने पैसा पाप में खर्च नहीं किया, धर्म में ही खर्च किया है, तो भी वो प्रशंसा का पात्र है, ऐसा सोचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिएगा।